नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्बागणी वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया पे फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं गिरधर मामड़ी सर, फुल यूनिफॉर्म में, आर्मी यूनिफॉर्म में, आई मीन सो कॉल्ड पैटर्न में, एंड लुक्स लाइक ही ही इज रेडी फॉर अ वॉर, जस्ट लाइक ट्रम्प इज रेडी फॉर वॉर विद एनीबॉडी दीज डेज। मदुरा को जो उन्होंने पिक किया, 1 घंटे 2 घंटे का जो ऑपरेशन हुआ, उसके बाद उनकी हिम्मत बड़ी बढ़ गई है। लाइक ही द काइंड ऑफ कमेंट्स ही इज पासिंग is like unbelievable, unexpected of a president of a country, especially that is a superpower. सर रिसेंटली इन्होंने एक कमेंट दिया है जिसको लेके बहुत बवाल मच गया है। क्या है ये सर, ये कमेंट मोदी जी को लेकर स्पेशली? जी गायत्री जी, आपको, आपके दर्शकों को सबको मेरा प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण। देखिए, अमेरिका ऐसी देश है जो शक्ति को ही वो रिस्पेक्ट करती है। जो शक्तिहीन है उसको कोई भाव नहीं देता है। और इस मतलब इस ब्रैकेट में आपको पूरा यूरोप भी आ रहा है। यूरोप में भी किसी भी नेता को ये नहीं छोड़ा है, चाहे वो इमानुएल मैक्रोन हो, कियर स्टारमर हो, या आपकी मैटिस हो, या जॉर्जिया मेलोनी तो महिला है तो ये उसको उसके साथ फ्लर्ट करते रहता है डोनाल्ड ट्रंप। तो बाकी कोई भी ऐसा देश की नेता नहीं है यूरोप में जिसके साथ ये बुरी बर्ताव ना किया हो। ये रेस्पेक्ट करता है सिर्फ पुतिन और शी जिनपिंग को, बाकी सबको कुछ ना कुछ गाली बकवास करते रहता है। मोदी जी के बारे में भी बहुत कुछ बोला है पहले से, अभी भी शुरू किया। अभी क्या बोल रहा था कि मोदी मेरे से खुश नहीं है, और मोदी को पता है कि मैं उनसे खुश नहीं हूं, नहीं हूं। फिर मुझे खुश करने की बात उनको करना है, मुझे खुश करना है। तो ये सब धमकी दे रहा है, सीधा सीधा मोदी जी को धमकी दे रहा है। और ये भी बोल डाला है कि मोदी जी ने मुझे रिक्वेस्ट किया, सर कैन आई प्लीज मीट यू सर। मतलब क्या है, मतलब आप सामंत हो उनके सामने, वो चक्रवर्ती सम्राट है। तो ये उनका बर्ताव है, इनका ये सोच है। तो इमानुएल मैक्रोन को भी यही बोला है, आपका ड्रग प्राइसेस आप बढ़ाओ हमसे, मतलब हमारी ड्रग प्राइसेस जो है फ्रांस की ड्रग प्राइसेस से 5 गुना ज्यादा है, आप उनको बढ़ाओ। तो मैक्रोन ने बोला है हम नहीं बढ़ाएंगे। ना 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 बोला है, नहीं नहीं आपको बढ़ाना ही पड़ेगा, बढ़ाओगे आप, मैं बोल रहा हूँ। तो फिर ये चला। फिर उसके बाद मैंने बोला इसको आप 200% आपके ऊपर टैरिफ लगेगी, या 50% लगेगा, 25% लगेगा, जो भी है मेरा मर्जी जो है, मैं आपके ऊपर टैरिफ लगाऊंगा। तुरंत इमानुएल मैक्रोन ने मेरा पांव पे गिर गया और बोला है कि विल हैव अ डील, ये वो करके बोलना, मतलब वो मतलब झुक गया, मेरे सामने झुक गया, ऐसा उनका बर्ताव। कियर स्टारमर जब पहली बार यूएस जाना था उनको, डोनाल्ड ट्रंप स्वेरिंग इन सेरेमनी के बाद उनसे मिलने के लिए जा रहा था, उस समय भी कियर स्टारमर को ये मतलब बहुत बुरा बोला था उसको। पता नहीं क्यों आ रहा है, आने दो, आते आएगा तो मिलेंगे, ऐसा मतलब स्टेटमेंट दिया उनके खिलाफ। तो जय बोल्सोनारो के खिलाफ ऐसे दिया, सॉरी लूला डिसिल्वा के साथ वही बोला है। सबके साथ जो भी इनके मतलब जिसके पास शक्ति नहीं है, जिसको ये पसंद नहीं करता है, उसके साथ ऐसे ही बोलते रहता है। अब सिरिल रामफोसा को देख लीजिए आप, व्हाइट हाउस में उसको बुला के इतना गाली, मतलब उसको इतना जलील किया उधर। तुम व्हाइट लोगों को, गोरे चमड़ों को, गोरे लोगों को आप इंसल्ट कर रहे हो, उनके जमीनें हड़प रहे हो, ये सब बुरा बर्ताव उनसे किया। और G20 समिट जब साउथ अफ्रीका में हुआ था, डोनाल्ड ट्रंप गया नहीं उधर, ना वो गया, ना कोई उनके मार्को रूबियो या कोई भी नहीं गया उधर। और यहां तक उनको धमकी दे रहा है कि आप नेक्स्ट ईयर G20 समिट अमेरिका में होने जा रहा है, तो सिरिल रामाफोसा को हम इन्विटेशन भी नहीं देंगे। तो आप समझ सकते हो कि इनकी दिमागी संतुलन कितना खो बैठा है, या अपने आप को इतना घमंडी, इतना सम्राट समझता है, आप समझ सकते हो। मोदी तो जी को ये वो अपाचे को लेकर उन्होंने कहा है, मोदी हाँ जी को करेक्ट। लेकर, अपाचे को लेकर। उनके हर स्टेटमेंट कोई ना कोई बकवास होता है। जो इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, उसके सेटलमेंट को लेकर अभी जो कह रहे हो आप अपाचे हेलीकॉप्टर का, वो भी पूरा गलत है। 68 हेलीकॉप्टर्स का ऑर्डर दिया था और उसमें डिले हो रहा था, इसलिए मोदी जी मेरे सामने आके गिड़गिड़ा रहे थे और मुझे रिक्वेस्ट कर रहे थे। मतलब ऑलमोस्ट ये सिचुएशन था। वो अपना ऑडियंस को ये कहना चाह रहा था कि जो बाइडेन के कालखंड में सब डिले हो रहे थे, कुछ नहीं हो रहा था, मगर मैं आने के बाद उसको सब ठीक कर रहा हूं, ये बोलना था उनको। मगर बीच में ये घुसा दिया
मोदी जी आके उनसे सर 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 प्लीज करके बोला, ऐसा ही इसको घुसा दिया। तो एक्चुअल में क्या था कि पहला ऑर्डर हम 22 अपाचे हेलीकॉप्टर्स के ऑर्डर दिए थे, वो सही समय पे आ गए थे हमारे यहाँ। 6 और ऑर्डर दिया था, वो डिले हो गया। वो उसके डिले की वजह भी बहुत 2-3 चीजें हैं। उनके पहले उनके प्रायोरिटी से नीचे गिर गया, क्योंकि यूक्रेन को समर्थन देना था, पूरा प्रोडक्शन उनके लिए जा रहा था। फिर अपने आर्मी, अपने नीड्स के लिए थोड़ा शॉर्टेज पड़ गया था, उसमें प्रायोरिटी हो गया, भारत का प्रायोरिटी नीचे चला गया, जो बाइडेन के कालखंड में वो था। मगर ये डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन जीतने से पहले ही हमें जून जुलाई में ही हमें 3 हेलीकॉप्टर मिल गई थी। ऑर्डर तो 6 हेलीकॉप्टर का था, नॉट 68, बट 6 हेलीकॉप्टर का था, उसमें 3 ऑलरेडी आ चुका था, बाकी 3 जो है वो डिले हो गया। वो मतलब क्या कहते हैं उसको, इस साल मतलब ऑलमोस्ट दिसंबर एंड में बाकी 3 भी मिला था, वो भी टर्की ने रोक रखा था। टर्की ने इसको ट्रांसिट स्पेस नहीं दिया था, तो रुक गया था। मतलब ये प्रेसिडेंट बनने के बाद हमें 6 मिला है, बस उतना ही। जून जुलाई में एक मतलब फर्स्ट बैच, और बाद में 3, 6 मिला। ये 6 नहीं आता तो भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, क्योंकि हमारे पास इतने हेलीकॉप्टर्स पड़े हैं। हमारे पास एचएएल ने बहुत जबरदस्त हेलीकॉप्टर्स बनाए। हमारे पास वर्ल्ड हाईएस्ट बैटलफील्ड में जंग लड़ने की क्षमता रखने वाली हेलीकॉप्टर हमारी पास ही है, अमेरिका के पास नहीं है। ये ठीक है, ये अपाचे हेलीकॉप्टर बहुत खतरनाक हेलीकॉप्टर है, हम मानते हैं, मगर ये नहीं आएगा तो हम कोई बेचारा मतलब कोई गिड़गिड़ाएंगे। हेल्पलेस। नहीं नहीं, सर गिड़गिड़ाएंगे नहीं। सर प्लीज हाँ अपाचे दे दो बिल्कुल। सर। हम ऐसे नहीं, मैं बताती हूँ क्यों गिड़गिड़ाना क्या होता है। हाउडी मोदी करा दो सर। सर मेरी अपनी इंडियन अमेरिकन के जो है उनको मेरी तरफ मोड़ दो सर। हाउडी मोदी, मोदी माय बेस्ट फ्रेंड। मोदी जी तो ये नहीं बोलते हैं वो ट्रम्प माय आएगा, बेस्ट फ्रेंड, है ना। वो आएगा, हाउडी वो मोदी दिन हमने आएगा, करा देखते कर दिया रहिए। था। हाउडी मोदी करेक्ट। हमने करा कर दिया था। सो यू डोंट बूस्ट कि हमको अपाचे दे दो सर। आपकी शिप्स खड़ी रही, धमकी देते रहे, और हमने बांग्लादेश बना दिया था। आपने धमकी दी अभी सैंक्शंस की, हमने फिर भी न्यूक्लियर वेपन्स का टेस्ट किया था। आपने सैंक्शंस लगाए तो हमने हमने एक से एक इंस्ट्रूमेंट्स तैयार किए। हमने नेविगेशन सिस्टम नाविक जैसा तैयार कर दिया था। तो ट्रम्प, यू सफर फ्रॉम सम मेंटल इलनेस। आई थिंक सर इसको कोई बड़ी बीमारी है दिमाग की। आपने नहीं, उस पर थोड़ा संशोधन किया है, रिसर्च किया है सर उस पर? जी देखिए, वो यही बर्ताव हर अमेरिकन प्रेसिडेंट करता था पहले भी, चाहे वो ओबामा हो, चाहे बाइडेन हो, जो भी हो, भारत के साथ सर यही बर्ताव होता था। कोई प्रेसिडेंट भारतीय प्राइम मिनिस्टर के सामने आकर भीख मांगकर ये नहीं कहता था कि हमारे लिए हाउडी मोदी करा दो। ये मांगता हुआ आया था जो आज ये बकवास कर रहा है। देखिए देखिए, सबको भारत की जरूरत है। ओबामा भी आया था इधर, रिपब्लिक डे परेड में आया था। जाते जाते हमें कुछ बकवास बोल के चला गया हमारे खिलाफ। आज गांधी जिंदा होता तो भारत की हालत देखे वो बहुत दुख होता, ये सब बकवास बोल के चला गया। जो बाइडेन का भी वही है, हमारी फ्रीडम ऑफ रिलीजन या बकवास, ये भी उनका भी वही बर्ताव था। मगर डोनाल्ड ट्रंप जो है, वो उसके मुंह में कुछ रुकता नहीं है, सब कुछ बोल देता है और बकवास बकवास बोलता है। तो ये हमारे साथ, सिर्फ भारत के साथ नहीं हुआ है, हर देश के साथ हुआ है। इसीलिए उनको कोई भाव नहीं देता है, नोबडी केयर्स फॉर इट। तो इसीलिए मोदी जी उनसे मिलना बंद कर दिया, उनसे बात करना बंद कर दिया। और वो वॉशिंगटन बुलाया तो भी मोदी जी गया ही नहीं उधर। और तो और हम व्लादिमीर पुतिन को यहाँ बुलाया, उसको रेड कार्पेट वेलकम दिया, और इसको जहां खुजली होना है, जहां मिर्ची लगनी है, वहां लग गई डोनाल्ड ट्रंप को। और खुद ट्वीट किया कि अब भारत हमारे हाथ से निकल गई, और फिर वो रशिया और चाइना के गुट में चला गया, हम कुछ नहीं कर सकते करके वो खुद ट्वीट किया। और एक बार ट्वीट करता है कि डेड इकोनॉमी भारत का करके ट्वीट करता है। हु केयर्स ना, वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग, G20 में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भारत है, फिर भी वो बोलते रहता है। मगर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ट्रांसैक्शनल बंदा है, वो ना दोस्ती रखता है ना दुश्मनी रखता है हमसे। वो ना दोस्त, हमारी कोई दोस्त नहीं है, ना हमारी दुश्मन है। एक प्रेशर डाल के हमें कंट्रोल करने का कोशिश करता है, और प्रेशर के उनके दबाव में आते हैं तो खुश, नहीं आते हैं तो हमारे सामने गिड़गिड़ाते हैं। ये उनका स्टैंडर्ड पैटर्न है। शी जिनपिंग ने उसको धमका दिया, उनको पूरा उनके जो कॉर्न और सोयाबीन का इंपोर्ट जो था वो बंद कर दिया चाइना ने। फिर जो एक्सपोर्ट करना था रेयर अर्थ मिनरल्स, उसको बंद कर दिया। जब तीनों बंद हो गए थे तो ठिकाने पे आ गया डोनाल्ड ट्रंप।
फिर सब इनके जो भी टैरिफ वॉर 1 साल के लिए टाल दिया हो। तो जिसके पास शक्ति है उसको ये मानता है। व्लादिमीर पुतिन को बुलाया, अलास्का में बुला के उनसे बात किया। आज पुतिन और ट्रंप दोनों ही बात कर रहे हैं, ना ये यूक्रेन को कोई भाव दे रहे हैं, ना यूरोप को कोई भाव नहीं दे रहा है। तो इनका बर्ताव वैसे ही है, इसीलिए मोदी जी ने उसको कंप्लीटली इग्नोर कर दिया। चलो तुम बकवास बोलते रहो, हमें कोई लेना देना नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम जो करना है करेंगे। अब देखिए नवंबर का जो आंकड़ा निकल के आए हैं उसमें टेक्सटाइल इंडस्ट्री का एक्सपोर्ट हमारी 7.4% बढ़ी है, एक्सपोर्ट ऑफ टेक्सटाइल। हमारी मैक्सिमम टेक्सटाइल्स यूएसए जाता है, यूएसए तो 50% बैन लगा टैरिफ लगा रखा है, फिर भी हमारी बढ़ी है। इसका मतलब क्या है? एक, हमारी डॉलर की रूपी ट्रेड में हम 90 के ऊपर चले गए, तो वो एक एडवांटेज हमें मिला। दूसरा, हम भी थोड़ा टैरिफ में जो हमारी मार्जिन थे थोड़ा काट के हमने वो भी किया है। तीसरा, हमने एक्सपैंड किया, चाहे वो अफ्रीका हो, लैटिन अमेरिका हो, रशिया हो, चाइना हो, यूरोप हो, हमने ऑल्टरनेट मार्केट्स ढूंढ लिया। तो मतलब इनके दबाव जो हमारे ऊपर ये सोचता था कि हमारे ऊपर दबाव डालेंगे, वो सब बकवास हो गया। अभी भी इसी स्टेटमेंट में बोला था कि मोदी जी ग्रेट गाय, मेरा फ्रेंड, ये सब बोल के फिर बोला है कि वो बैकरूम चैनल से हमें पूछ रहा है कि हम रशिया से तेल खरीदना थोड़ा कम करेंगे, आप हमारे साथ ट्रेड डील फिर फिक्स करो। तो ये कह रहा था इनके स्टेटमेंट में, वो उसी स्टेटमेंट में डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट था कि भारत ने रशिया से तेल खरीदना कम कर दिया, बहुत कम हो गया, और आने वाले दिनों में वो भी खत्म हो जाएगा। उसके उल्टे हम ज्यादा खरीदना शुरू किया। अक्टूबर नवंबर में, सॉरी सितंबर अक्टूबर में थोड़ा कम हुआ, नवंबर में फिर ज्यादा हो गया, और दिसंबर में और भी ज्यादा हो गया। हाँ, एक है जो उनके जो मेन 2-3 पेट्रोलियम कंपनीज हैं, उसके ऊपर जो बैन लग गई, वो वहां से हम खरीद नहीं रहे, पर बाकी छोटे छोटे उनके बहुत से कंपनीज हैं उसके ऊपर जो बैन नहीं है उनसे हम खरीद रहे हैं। तो हमारी जो रशिया से खरीदने वाली मात्रा है उसी बैंडविड्थ में चल रहा है। हम किसी एक देश पर रिस्क नहीं ले सकते हैं, बास्केट रखते हैं हम, 10-11 देशों से हम लेते हैं तेल। वेनेजुएला से भी थोड़ा लेते थे हम, वो भी वो मतलब इतना सिग्निफिकेंट तो था नहीं। दूसरा, हमारी इराक से लेते थे, फिर सऊदी अरेबिया से लेते थे, 4-5 देशों से, ब्रुनाई से लेते थे। मतलब हमारी बास्केट रहता है, किसी एक के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते, इंक्लूडिंग अमेरिका। अमेरिका से भी हम ले रहे हैं, ऐसी बात नहीं कि उनसे भी नहीं ले रहे हैं। तो हमारी इंटरेस्ट जो है उसके मुताबिक हम चलते हैं। कोई डोनाल्ड ट्रंप के दबाव से हम कुछ करना है, सब कुछ भी नहीं है, मगर वो बोलते रहता है, दैट इज हिज नेचर। वो फैक्ट चेक हो रहा है ना, ये 68 अपाचे तो फैक्ट चेक हो गया। पूरे मीडिया में वो चर्चा हो रही है, 68 कहाँ ऑर्डर किया भाई? ऑर्डर किया था 22 पहले पहले, उसके बाद 6, सब मिला के भी 28 नहीं है, आप 68 कैसे बोल रहे हो? तो ये बकवास बोलते रहता है, उनको तो कोई मुंह का लगाम नहीं है, कुछ भी बोलेगा। तो वी शुड केयर फॉर हिम। अभी अमेरिका गिर रही है, इसीलिए वो छोटे छोटे देशों को, वेनेजुएला ऐसे छोटे छोटे देशों में जाके गड़बड़ करके आ रहा है। मुंह लगा के देखें, और फिर भारत के साथ या चाइना या रशिया के साथ कुछ करने का हिम्मत है इनके पास? इसको मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। तो ये नहीं प्रॉब्लम है, सही। जो नॉन मतलब न्यूक्लियर स्टेट्स है ना, उनको धमका के कुछ भी करता है। एक ऐसा एक देश बताइए मुझे 1945 सेकेंड वर्ल्ड वॉर से लेके आज तक, जहां जहां अमेरिका गया हो और उस देश आज तक स्टेबल हो। ये हर जगह जाता है डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी रिस्टोर करने, कहां डेमोक्रेसी है बताइए? वियतनाम में डेमोक्रेसी है, इराक में है, सीरिया में है, लिबिया लिबिया में है, कहां है इनके डेमोक्रेसी? और पूरे लैटिन अमेरिका और सेंट्रल अमेरिका में इतने रेजिम चेंजेस किया है, बताइए कहां डेमोक्रेसी है? तो इनको, इनके दोस्त कौन है? एक भी डेमोक्रेट नहीं है। जो डेमोक्रेट है उनको सामत समझता है। बाकी आप देखिए ऑल डिक्टेटर्स, पहले सद्दाम हुसैन को यही पाला था ना ईरान के खिलाफ, फिर सद्दाम हुसैन इनके लिए खतरा बन गया तो उसको निकाल दिया। लीबिया के मुअम्मर गद्दाफी भी इनके ही चेला था, तो उसको भी निकाल दिया। फिर सऊदी अरेबिया, वो भी एक तानाशाही है। फिर यूएई, वो भी एक तानाशाही। इनके फ्रेंड्स पूरे वही है ना। इनके डेमोक्रेटिक फ्रेंड्स कौन है बताइए मुझे? कौन? अभी कनाडा को हड़पना चाह रहा है, 51st स्टेट बनाना चाह रहा है, और मेक्सिको से इतना मतलब इतना नफरत है, जाके वहां कार्टेल से लड़ने का बात कर रहा है, ग्रीनलैंड को हड़पने का बात कर रहा है, पनामा को हड़पने का बात कर रहा है। कौन है इनके दोस्त बताइए? कियर स्टारमर को जलील करता है, इमानुएल मैक्रोन को जलील करता है, किसको नहीं छोड़ा है ये? तो इसीलिए वो मतलब अमेरिका की जो पतन की जो पराकाष्ठा है वो डोनाल्ड ट्रंप है, वो नीचे गिरते ही जाएगी।
इतना जलील होने के बाद क्या ये देश चुप रहेंगे? भारत चुप रहेगी? फ्रांस चुप रहेगी? ऑल्टरनेट ढूंढेंगे ना, इनसे डी रिस्क करने के काम हम करते रहेंगे ना। यूरोप भारत के साथ रिश्ता रखेगी, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाएंगी अब यूरोप के साथ हमारी, फिर दोनों की ट्रेड बढ़ेंगे, धीरे धीरे से अमेरिका के डिपेंडेंस वो कम करते जाएंगे ना। हम भी ये ऑल्टरनेटिव ढूंढेंगे, जैसे मैंने कहा टेक्सटाइल इंडस्ट्री का हमने ऑल्टरनेट ढूंढ चुके हैं। तो नुकसान किसको हो रहा है? अमेरिका को हो रहा है। अमेरिका का इकोनॉमी बढ़ भी नहीं रहा है, 1% 1.5% बढ़ रहा है, इससे क्या फर्क पड़ता है? या तो हमसे खरीदते हैं या हमसे नहीं खरीद रहा है, हमें दबाव में टैरिफ डाला है, तो वियतनाम से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से खरीदना पड़ेगा उनको टेक्सटाइल। जितना खरीद रहा है 100 टन खरीद रहा है, 100 टन ही उनके पास है। इकोनॉमी तो बढ़ नहीं रही है, तो भाव बढ़ेंगे तो क्या, उससे क्या फर्क पड़ेगा? तो वी विल प्ले आवर गेम, वी विल प्ले लंबा खेल खेलेंगे। मोदी जी कोई T20 छोटी गेम खेलने वाला आदमी नहीं है, वो लंबा टेस्ट सीरीज खेल रहा है। तो इनकी बस की बात नहीं है। जो भी है बकवास करते रहेगा, वी विल प्ले आवर गेम। लॉन्ग टर्म में देखते जाइए, अमेरिका का इकोनॉमी जो है, ये डिपेंडेंसी चलते हुए वहां आपका क्या कहते हैं उसको, इंडस्ट्रियलाइजेशन तो हो ही नहीं रहा है। अब हम उनको टाइट करेंगे, स्पेशली हमारी मेडिसिन, जेनरिक मेडिसिन में हम टाइट करना शुरू करेंगे। वहां ऑलरेडी बाकी यूरोप की तुलना में इनके इंश्योरेंस की बकवास के चलते हुए अमेरिका में ड्रग्स आर सो एक्सपेंसिव, एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव, और टाइट करेंगे तो वो खत्म ही हो जाएगा। तो वी नो उनको हमारे पास भी लीवर्स है। चाइना जैसे ओपनली उनसे लड़ते नहीं है, बड़े बड़े भाषण नहीं देते हैं, 9 PM अर्नब गोस्वामी प्राइम टाइम शो कुछ नहीं बोलते हैं। हम जो करना है छुपा चुप करते रहेंगे, यही चीज है। और आत्मनिर्भरता के चलते हुए हमने आपके ही शो में, आपके ही चैनल में हमने प्रोग्राम भी किया था। इतने मिसाइल्स हम अल्टरनेट से कर रहे हैं, वो स्टन हो रहा है। जो 90% अमेरिका के पास जितने भी हथियार है, हमारे पास भी है। वी आर वन ऑफ द 4 कंट्रीज विच हैव ऑलमोस्ट एवरीथिंग कॉमन। चारों देश में सब कुछ है, भारत, चाइना, रशिया और यूएसए। तो उनके पास हमसे बढ़कर हथियार एक तो होंगे, B-2 बॉम्बर्स होंगे, ऐसे कुछ होंगे, F-35 स्टेल्थ फाइटर्स होंगे, बट हमारे उसके ऑल्टरनेट हमने जुगाड़ कर दिए ऑलरेडी। B-2 बॉम्बर्स नहीं है हमारे पास, मगर बंकर बस्टर बॉम्ब उनके B-2 बॉम्बर्स से भी ज्यादा खतरनाक हमने अग्नि-5 को बना के रख दिया। अभी मिसाइल के थ्रू हम उसको उड़ा देंगे। वो 5 मंजिल मार सकता है तो हम 16 मंजिल तक मार सकते हैं। तो वी हैव एवरीथिंग, एंटी सैटेलाइट टेक्नोलॉजी हमारे पास है, जो उनके पास है सब कुछ लिटरली हमारे पास भी है। वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन अमेरिका। तो रशिया के साथ भी हमारी इतने रिलेशन है, उतना ही हम रखेंगे। कोई भी हमें लाइटली नहीं ले सकते हैं। हमारी आत्मनिर्भरता के चलते हुए हमें जो करना है वो कर रहे हैं। बट डोनाल्ड ट्रंप तो डोनाल्ड ट्रंप है, बकवास बोलते रहेगा। विल हैव फन, उससे ज्यादा नहीं है। मगर एक भी सीरियस नोट हम उस बात को बोल के हम खत्म करते हैं। भारत 2026 हम चौकन्ने रहना है। इस साल हमारे लिए इतना आसान बात नहीं होगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के टारगेट्स में भारत भी है, ये हमें समझना चाहिए। तो उनके इमीडिएट टारगेट है कोलंबिया, फिर उसके बाद आपका होगा ग्रीनलैंड होगा, फिर पनामा। ये 3 खत्म होने के बाद शायद नेक्स्ट कोवर्ट, ओवर्ट तो कुछ नहीं कर सकता है हमारे साथ, बट कोवर्ट ऑपरेशन करेंगे। यहाँ भारत में बहुत कुछ फंडिंग आएगा अमेरिका से, यहाँ बहुत कुछ हो सकता है। दंगे फसाद हो सकते हैं, किसी न किसी तरीके से मोदी जी को एक नया हिटलर दिखाने का कोशिश करेंगे, जैसे व्लादिमीर पुतिन के साथ हुआ था ना जो बाइडेन के कालखंड में। ऐसे मोदी जी को भी प्रोजेक्ट करने का कोशिश हो सकता है। ये क्रिश्चियन हेट्रेड है, क्रिश्चियंस को मारते हैं, मतलब कुछ भी वो 4-5 मुद्दे उठाते हैं, फिर मोदी जी को जलील करने का और भरपूर कोशिश होगी इस साल। और भारत को नीचे दिखाने का, भारत के ऊपर टैरिफ, सैंक्शंस, बहुत कुछ होगा, क्योंकि हम झुकना ही पड़ेगा उनके सामने, ये उनके एक जिद है। तो हमें झुकाने के लिए कुछ भी करेगा। 2026 विल नॉट बी इजी ईयर फॉर अस। हम कुछ नुकसान भी झेलना पड़ेगा, बट वी विल प्ले इट हार्ड। कुछ टेम्पररी कुछ नुकसान हो सकते हैं हमें, बट लॉन्ग टर्म में हम जानते हैं इसको कैसे लगाना है। जहां इनके वीक पॉइंट्स हैं, पूरे इंडो पैसिफिक भारत के बिना ये कुछ भी नहीं कर सकता है चाइना के साथ। उनके इतना क्षमता नहीं है। पूरा यहाँ के चौधरी, यहाँ के ठेकेदार हम हैं इंडियन ओशन में। इनका डियागो गार्सिया में एक है, उनके एक बेस है, उससे छोड़ के ये कुछ नहीं कर सकता है। तो अब देखिए इनके जो गल्फ में है, वेस्ट एशिया में है, UAE और सऊदी अरेबिया, कुवैत, यहाँ इनके जो भी ठिकाने हैं, वहां से उनको फिर गुआम जाना हो या फिलीपाइंस जाना हो, जहां इनके और ठिकाने हैं,
ये पूरे इंडियन ओशन समुद्र का पार करके जाना पड़ेगा, समथिंग लाइक 3,500 4,000 माइल्स उसको पार करना पड़ेगा, एक आइलैंड भी नहीं है। क्या करेगा वो? ही हैज टू डिपेंड ऑन भारत के ऊपर डिपेंडेंसी है अमेरिका का, बगैर भारत का वो चाइना को कंट्रोल नहीं कर सकता है। और अभी वेनेजुएला में ये जो हरकत किया ना, अभी चाइना भी वही करेगी, फिर ताइवान के साथ वही बर्ताव करेगी ना, तो फिर ये क्या करेगा? ताइवान के समर्थन में इसको जाना हो तो बगैर भारत को कुछ भी नहीं कर सकता है, और हमने उसको औकात दिखा दिया। आने वाले दिनों में देखिए हम क्या कर सकते हैं इनके साथ। वी आर वेरी साइलेंट प्लेयर्स एंड वी आर वेरी टफ प्लेयर्स। तो उनको समझ आ रहा है, वो कुछ भी बकवास बोल दिया, हम झुक गया, मोदी जी डर गया, ये बात वो सोच रहा है, बट वी विल नॉट प्ले दैट गेम। बट यस, हमें थोड़ा तकलीफ होगा, थोड़ा नुकसान होंगे, और मतलब कुछ हमारे खिलाफ बहुत कुछ कर सकता है अमेरिका, वो करेंगे भी, क्योंकि हम ऑलरेडी चौथे नंबर पे आ गया। तो इनको 20 साल पहले ये बस इनके ही मतलब सामंत थे। जापान नंबर 2 पे था, बाकी यूके फ्रांस यही थे। बीच में चाइना आके घुस गया, अभी वो सेकंड प्लेस पे आ गया, उनको चैलेंज कर रहा है। उनको चाइना जैसा दूसरा देश नहीं चाहिए। जब भारत आ गया तो जो भी उस 4-5 रेंज में आता है उनके सामंत रहना ही रहना है। जब इंडिपेंडेंटली सोचने देश उस 3-4 ब्रैकेट में आएगा, उनके लिए थ्रेट है, वो हमारे ऊपर वॉर करेगा, जरूर करेगा। वी विल नॉट एस्केप दैट, वी आर रेडी फॉर इट एंड वी आर प्लेइंग अ लॉन्ग टर्म गेम। जी। तो ऑन अ वाइंडिंग अप नोट, ये वही ट्रम्प है जो पैर पकड़ते हुए थे, हाउडी मोदी कराते हुए आए थे, जस्ट फॉर टिट फॉर टैट, बिकॉज़ ही सेड अपाचे सर सर कर आए थे। सो आई जस्ट वांट टू रिमाइंड द एंटायर अमेरिकन पॉपुलेशन, दोज़ हू आर वाचिंग इन स्पेशली अमेरिका, ये वीडियो थोड़ा कट-पिट के जो आप करना चाहें वायरल करिए, और हो सके तो ट्रम्प को भी दिखा दीजिएगा। वैसे हमारे वीडियोज़ व्हाइट हाउस तक तो पहुँचेंगे, इतनी खबर तो हमें भी आ चुकी है। थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दी ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, मेरी सहायता और मदद करना चाहते हैं, तो नंबर और यूपीआई स्क्रीन के ऊपर है। और अगर आप मुझे फीडबैक देना चाहते हैं तो सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जाते-जाते फिर से कहूँगी, हाथी जब अपनी चाल चलता है तो बहुत कुत्ते भौंकते हैं। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। नमस्ते।